नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, हम नाटक के प्रश्नोत्तर देख रहे थे, तो हमारी एक श्रृंखला चल रही है जो कि NDA नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इकाई 2 में हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत नाटक के संबंध में पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। और दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिलेक्टेड प्रश्न दिए जा रहे हैं और एक बिग श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। वीडियो ऐसा है कि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं नाटक के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, वैदिकी हिंसा विशेष विषमौषधम, भारत जननी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, प्रेम योगिनी, पाखंड विडम्बन इत्यादि मौलिक नाटक किस नाटककार की है? तो इसका सही उत्तर है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाते जाइए। तो आपकी यहाँ टेस्ट परीक्षा ही होती जाएगी। तो इसका सही उत्तर है आ, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक में धर्म का मनचाहा इस्तेमाल और व्याख्या तथा धर्म की आड़ में की गई हिंसा को धार्मिक अनुष्ठान सिद्ध करने की दुष्दृष्टि पर चोट किया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पर जो तथ्य दिए हुए हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में मनचाहा इस्तेमाल और व्याख्या तथा अधर्म की आड़ में की गई हिंसा को धार्मिक अनुष्ठान सिद्ध करने की दुष्ट वृत्ति पर चोट किया है? तो इसका सही उत्तर है वा वैदिकी हिंसा न भवति। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जो संदेश भारतेंदु अपने समय के देशवासियों को दे रहे थे वह यही था कि यह देश तुम्हारा है। देशवासियों, जैसे भी बने शत्रु को परास्त करके उसे वास्तविक रूप में अपना देश बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कथन भारतेंदु के किस ऐतिहासिक नाटक के संदर्भ में सटीक बैठता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तीसरे का सा, नील देवी। चौथा प्रश्न है, कुशासन के प्रतीक मूर्ख राजा और भ्रष्ट नौकरशाही के प्रतिनिधि मंत्री इत्यादि का अंत भारतेंदु ने अपने किस प्रहसनात्मक व्यंग्य नाटक में प्रदर्शित किया है? तो बताइए, आप लोग भी इसका उत्तर बताइए कि कुशासन के प्रतीक मूर्ख राजा और भ्रष्ट नौकरशाही के प्रतिनिधि जो मंत्री थे का अंत भारतेंदु ने अपने किस प्रहसनात्मक व्यंग्यात्मक नाटक में किया है? तो इसका सही उत्तर है अंधेर नगरी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न है, राय कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास इत्यादि किस युग के नाटककार हैं? तो इसका सही उत्तर है वाह, भारतेंदु युगीन नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो यहाँ पर 4 युग्म दिए हुए हैं और आप लोग इसका सही उत्तर बताना। आ, प्रताप नारायण मिश्र, कलि कौतुक रूपक, वा कामता प्रसाद गुरु कन्या संबोधिनी नाटक, सा खड़क बहादुर मल्ल, भारत ललना, और दा भारतेंदु स्वतंत्र बाला। तो इसका जो युग्म ठीक नहीं है वह है दा भारतेंदु स्वतंत्र बाला। ये युग्म जो है सही नहीं है, जबकि ये तीनों युग्म जो है ये सही हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, राय कृष्णदास ने अपने किस नाटक में बाल विवाह, जन्म पत्र निषेध और विधवा विवाह के ना होने से अशुभ परिणाम दिखाए हैं? दोस्तों, ये जो नाटक के अंदर क्या इनकी नाटक की मुख्य कथा वस्तु क्या होती है, नाटक का सारांश क्या है, हमें इन प्रश्नों के माध्यम से यह मिल रहा है यहाँ देखने को, पढ़ने को। तो देखिए कितने तथ्यात्मक नाटक हैं, प्रश्न दिए हुए हैं। राय कृष्णदास ने अपने किस नाटक में बाल विवाह, जन्म पत्र निषेध और विधवा विवाह के ना होने के अशुभ परिणाम दिखाए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है
द दुखनी वाला। अगला प्रश्न है भारतेंदु के मौलिक नाटक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है आ प्रेम जोगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश दशा नाटक की रचयिता कौन है। तो 9 का सही उत्तर है सा लज्जाराम मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। तो हम सभी जानते हैं कि देखिए राजा लक्ष्मण सिंह ने हैं, उन्होंने किस नाटक का अनुवाद किया है। अब यहाँ मेघदूत के बारे में बताया है कि मेघदूत जो नाटक है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया। तो 10 का सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है पूर्व प्रसाद युग का शीर्षस्थ नाटककार है। पूर्व प्रसाद युग का शीर्षस्थ नाटककार है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो प्रसाद युग था नाटकों के संबंध में जयशंकर प्रसाद को सबसे ज़्यादा नाटक लिखने वाले कवि माने गए हैं छायावादी युग में। तो इससे पहले जयशंकर प्रसाद से पहले जो सर्वोपरि कवि थे नाटकों के संबंध में लिखने के संबंध में तो वो कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं भारतेंदु ने अपने किस नाटक में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक में चंद्रावली नाटक में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था। यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल में अभिनय किया था और इसमें उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं भारतेंदु समूह के अंतिम लेखक कौन थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसके सही उत्तर है, आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाइए। भारतेंदु युग के या समूह के अंतिम लेखक जो है वह है बालमुकुंद गुप्त। इसका सही होगा आ बालमुकुंद गुप्त थे। प्रहलाद चरित्र नाटक के रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर है प्रहलाद चरित्र जो नाटक है वो उसके लेखक हैं 15 का श्रीनिवास दास। भारतेंदु ने अपने किस नाटक में केवल नारी पात्रों का सृजन किया है। तो 16 का सही उत्तर है प्रेम जोगनी। इसका बा सही उत्तर है। भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल की संज्ञा किसने दी है। तो 17 का सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल के नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 18वां आधुनिक काल में नाटक के महत्व को रेखांकित करने वाले हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास का रचयिता कौन है। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक काल में नाटक के महत्व को रेखांकित करने वाले हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। अब यहाँ ये पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास जो रचना है इतिहास ग्रंथ है उसमें आधुनिक काल में नाटक के महत्व को रेखांकित किया गया है, यानी कि आधुनिक काल में नाटक के महत्व को बताया गया है। और इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए। तो 19 का सही उत्तर है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर सिंह राठौर ऐतिहासिक जो नाटक है के रचयिता कौन है। तो 20 का सही उत्तर है अमर सिंह राठौर। इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं रेल का विकट खेल नाटक के रचयिता कौन है। तो 21 का सही उत्तर है रेल का विकट खेल। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन है। यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक है
तो संयुक्त स्वयंवर है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में नाटक का कौन सा शिल्प या रूप है? तो 23 का सही उत्तर है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति प्रहसन नाटक है। यह व्यंग्यात्मक या प्रहसन हम इसे कहेंगे नाटक है। अगला प्रश्न है जानकी मंगल नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो 25 का सही उत्तर है आनंद रघुनंदन को। आनंद रघुनंदन जो है उसको हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना गया है। दमयंती स्वयंवर के रचयिता कौन है? तो 26 का सही उत्तर है बालमुकुंद गुप्त। दमयंती स्वयंवर बालमुकुंद गुप्त के लेखक हैं। भारतेंदु ने अपना गद्य किस भाषा में लिखा? तो 27 का सही उत्तर है खड़ी बोली में। श्यामा सरोजिनी की रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है 28 का श्यामा सरोजिनी के रचयिता जगमोहन है। अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? अगला प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है राजा लक्ष्मण सिंह। दा इसका राइट आंसर होगा। श्री चंद्रावली किस भारतेंदु युगीन लेखक का नाटक है? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों आप लोग भी इसके राइट आंसर लगाते जाइए। अगला प्रश्न है भारतेंदु युगीन बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, अंबिका दत्त व्यास किस लेखक मंडल से संबंधित हैं? यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि जो कवि हैं किस लेखक मंडल से हैं, तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु मंडल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। बूढ़े मोह मुहासे, भंग तरंग, लोग देख तमाशे, तनमंधन गोसाई जी के अर्पण भारतेंदु युगीन किस लेखक के ये प्रहसन है? तो 32 का सही उत्तर है सा राधाचरण गोस्वामी। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 33 का सही उत्तर है बालमुकुंद गुप्त जो है भारतेंदु युगीन कवि नहीं है, इनकी मंडली से बाहर के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधाचरण गोस्वामी का जन्म 25 फरवरी 1859 को कहाँ हुआ था? तो 34 का सही उत्तर है वृंदावन। दा इसका सही उत्तर है वृंदावन। हिंदी भाषा और साहित्य सेवा के लिए राधाचरण गोस्वामी ने किस संस्था की स्थापना की? तो इसका सही 35 का जो राइट आंसर है कवि कुल कौमुदी। इसका सही उत्तर है वाह। राधाचरण गोस्वामी ने किस पत्र का जो है प्रकाशन किया? ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है 36 का राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु पत्र का प्रकाशन किया। दा इसका सही उत्तर है। भारत सौभाग्य, वारंगना रहस्य, प्रयाण, रामागमन, वृद्ध विलाप किसकी नाट्य रचनाएं हैं? तो 37 का सही उत्तर है प्रेमघन की। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। महंत नारायण दास, गोवर्धन दास और अविवेकी राजा भारतेंदु के किस नाट्य रचना के चरित्र हैं? तो ये 38 का जो है इसका सही उत्तर है अंधेर नगरी के। अंधेर नगरी में जो है महंत नारायण दास, गोवर्धन दास, अविवेकी राजा, ये जो पात्र हैं ये अंधेर नगरी के पात्र हैं, ये हमें याद भी करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारस की किस प्रसिद्ध संस्था के लिए भारतेंदु ने अंधेर नगरी की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर है नेशनल थिएटर की। और नेशनल थिएटर की स्थापना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं की थी। यह बनारस में की गई थी। अंधेर नगरी कितने अंकों में विभक्त है? तो 40 का सही उत्तर है 7 अंकों में विभक्त है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंधेर नगरी में कुल कितने दृश्य हैं? तो 41 का सही उत्तर है 7 दृश्य हैं। इसका सही उत्तर है
42वां प्रश्न है, नवीन नाटकों के मुख्य उद्देश्य श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार, देश वात्सल्यता किस भारतेंदु गीन लेखक ने निर्धारित किए हैं? तो 42 का जो है सही उत्तर है भारतेंदु ने निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, यह प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु की किस रचना की है? तो 43 का सही उत्तर है अंधेर नगरी की ये पंक्तियां हैं। अंधेर नगरी नाटक की ये पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, नारायण प्रसाद बेताब, रघुनंदन प्रसाद शुक्ल, विशंबर सहाय, व्याकुल, जनेश्वर प्रसाद, मायल, तुलसीदास, सैदा, हरिकृष्ण जौहर, राधेश्याम कथावाचक 18वीं सदी के मध्य में प्रारंभ हुए ऐसे रंगांदोलनों के नाटककार हैं जिनका रंग उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन कर धनार्जन करना था। यह लेखक किस रंगमंच से जुड़े हुए हैं? तो 44 का सही उत्तर है पारसी रंगमंच से। और दोस्तों पारसी रंगमंच का जो है हिंदी में भारतेंदु युग में इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। पारसी रंगमंच किस प्रकार का रंगमंच था? तो 45 का सही उत्तर है व्यावसायिक रंगमंच था। अगला प्रश्न है, पारसी रंगमंच के चर्चित नाटककार राधेश्याम कथावाचक का लोकप्रिय नाटक कौन सा है? तो 46 का सही उत्तर है वीर अभिमन्यु इनका नाटक है। द्विवेदी युग में पारसी रंगमंच के समांतर सक्रिय रंगमंच का नाम बताइए। तो 47 का सही उत्तर है साहित्यिक रंगमंच। द्विवेदी युग में साहित्यिक रंगमंच काफ़ी प्रसिद्ध रहा। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में दुर्गावती, बद्रीनाथ भट्ट, महात्मा ईसा, उग्र, महाभारत, माधव शुक्ल इत्यादि नाटकों के अतिरिक्त साहित्यिक नाटकों में गिना जाने वाला कृष्णार्जुन युद्ध विशेष लोकप्रिय हुआ। इसका लेखक कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी पद्मावती और महाराणा प्रताप जैसे ऐतिहासिक नाटकों में किस नाटककार ने देश की स्वाधीनता, आत्मस्वाभिमान के लिए संघर्ष चित्रित किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 49 का सही आंसर है। आप लोग भी इसका सही उत्तर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दा इसका सही उत्तर है लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामना, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी किसके नाटक हैं? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद बल्लभ पंत किसके समकालीन नाटककार हैं? तो 51 का जो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की काव्यात्मकता के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया पारसी थिएटर के प्रति तीव्रता दुराव और इनके स्थान पर इब्सन के नाटकों के रंग विधान की स्पष्ट स्वीकृति कार्य कर रही थी। इन्होंने सबसे पहले भावनात्मक के विरुद्ध बुद्धिवाद का स्वर बुलंद किया। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने यह स्थापना किस नाटककार के संदर्भ में प्रस्तुत की है? तो दोस्तों ये जो कथन है ये लक्ष्मी नारायण लाल के कथन है और इस कथन को हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में लाना है क्योंकि ऐसे ही कथन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। 22 का राइट आंसर है। अशोक सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य किस प्रसाद युगीन नाटककार के नाटक हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण मिश्र के ये नाटक हैं। प्रसाद युग के नाटककारों में सेठ गोविंदास, हरिकृष्ण प्रेमी, घनानंद बहुगुणा और गोविंद बल्लभ पंत जैसे नाटककारों ने किस प्रकार के नाटक लिखे हैं? तो इसका सही उत्तर है
पौराणिक नाटक लिखे हैं इन्होंने। सेठ गोविंद दास, हरे कृष्ण प्रेमी, घनानंद बहुगुणा और गोविंद पल्लव बंत जो है इन्होंने पौराणिक नाटक लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते इत्यादि प्रसादोत्तर नाटक किस नाटककार के हैं? तो दोस्तों 55 का जो है सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अस्किस का सही उत्तर है। किस प्रसादोत्तर नाटककार ने हिंदू मुस्लिम सद्भाव को नाटक रक्षाबंधन में रेखांकित किया है? ये दोस्तों ये प्रश्न जो है 2018 में आ चुका है और आगे भी इसका जो है किसी न किसी इसको बदल करके दूसरे रूप में दे सकते हैं। तो 56 का सही उत्तर है हरे कृष्ण प्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद लिखे निम्नलिखित नाटकों में कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो यहाँ पर 4 युग्म दी हुई है और 57 का सही उत्तर है 3 दिन 3 घर अश्क। ये जो युग्म है ये सही नहीं है, बाकी ये तीनों जो युग्म है तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की भीषण परिणामों को उजागर करने वाला नाटक अंधा युग किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1962 में चीन आक्रमण की मनोदशा से उपजे नाटक नेफा की एक शाम तथा वतन की आबरू किसने लिखा? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेफा की एक शाम जो है इसकी कथा वस्तु है 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था तो चीन आक्रमण की मनोदशा से उपजे चीन की क्या उस समय मानसिक सोच थी भारत के प्रति, इस नाटक में दर्शाई गई है। नेफा की एक शाम और वतन की आबरू। तो इनकी जो लेखक हैं वह ज्ञानदेव अग्निहोत्री लेखक हैं और ये प्रश्न पेपर में पहले आ चुका है। सुमेलित के रूप में सिंपल ऐसे ही कोई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या जोड़ी के रूप में पूछ लिए जाते हैं। 60वां प्रश्न है, संयुक्त परिवारों का टूटना, स्त्री पुरुष संबंधों का विघटन, व्यवस्था के सामने व्यक्ति का संघर्ष इत्यादि को प्रस्तुत करने वाला नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे किसने लिखे? तो इसका सही उत्तर है मोहन राकेश ने। स्त्री पुरुष संबंधी में आए बदलाव को रेखांकित करने वाला नाटक दर्पण और मादक कैक्टस किसके हैं? तो 61 का सही उत्तर है लक्ष्मी नारायण लाल की ये जो है नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टर, कालजयी, रक्तबीज, राक्षस इत्यादि किस समकालीन नाटककार के नाटक हैं? तो 62 का जो है सही उत्तर है शंकर शेष के। आइस का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और 8वां सर्ग किसके चर्चित नाटक हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सुरेंद्र वर्मा। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और 8वां सर्ग इनकी जो बहुत ही चर्चित महत्वपूर्ण नाटक हैं। इनका हमें प्रकाशन समय, नाटक के मुख्य कथा वस्तु क्या है और इनके जो पात्र हैं वह हमें याद करना अत्यंत आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों ये जो है नाटकों के लिए मास्टर वीडियो था, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। परीक्षा की सभी परीक्षाओं की दृष्टि से हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो PhD एंट्रेंस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, TGT PGT आदि जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, साथ ही जिनका टारगेट नेट JRF है उनके लिए तो ये बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इन वीडियो के माध्यम से जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। तो अब हम फिर मिलते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कोशिश करूँगी कि आपकी जो सभी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकूँ। नई जानकारी नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी मन लगा करके करिए। धन्यवाद।